आज हम देखेंगे कि कैसे हम ईपीएफओ के अकाउंट से अपना बैलेंस, जो हमारा एडवांस पैसा है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम मेन चीज़ हमारी इसमें आती है कि कई लोग पूछते हैं कि भाई मैंने जॉब छोड़ दिया है, मैं 2 महीने हो गए जॉब छोड़े हुए, तो मैं उसका पैसा कैसे निकाल सकता हूँ, एडवांस पैसा कैसे निकाल सकता हूँ, और दोनों शेयर मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर दोनों कैसे निकाल सकता हूँ, पेंशन का पैसा कैसे निकाल सकता हूँ। तो सारी चीज़ें की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और ये भी दिखाऊंगा कि आप एडवांस पैसा कैसे निकाल सकते हो, और उसमें अगर आप ने जॉब छोड़ दिया है तो उसमें डेट ऑफ एंडिंग डाल के आप कैसे अपना काम कर सकते हो और बाकी का पैसा निकाल सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट ईपीएफओ वेबसाइट पे जाना है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जा सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ईपीएफओ के ऊपर मैंने एक और वीडियो पहले बना रखी है जिसमें कुछ बैंक अकाउंट केवाईसी से रिलेटेड दिक्कत आती है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ आई बटन पे आपको आ रहा होगा वो वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम एडवांस पैसा निकाल सकते हैं और बाकी की चीजें भी जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, और क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना है ईपीएफओ होम। ईपीएफओ होम लिखना है। सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना कि वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चलती है, थोड़ा सा दिक्कत है वेबसाइट में, बहुत सारा लोड रहता है वेबसाइट पे, इसलिए थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ सारा काम करेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हमें क्लेम करना है, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे ऑनलाइन क्लेम में। अगर मान लो आपको पासबुक देखना है कि मेरे मतलब पीएफ अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो आप यहाँ से ई पासबुक के ऊपर देख सकते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके सबसे पहले हम चलते हैं, और उमंग ऐप से भी कैसे पैसा निकालना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इस पे हम चलते हैं। अब क्लेम के लिए हम देखते हैं कि कंप्यूटर से हम क्लेम कैसे कर सकते हैं। ओके करता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना ईपीएफओ अकाउंट नंबर डालता हूँ, जिसे हम कहते हैं यूएन नंबर। यूएन नंबर और पासवर्ड डालता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे मैं अपने ईपीएफ अकाउंट में लॉगिन हो गया हूं। अब यहाँ पे मेरे 6 डिजिट का ओटीपी मांग रहा है जो मेरे मोबाइल नंबर पे आया है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूं, सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे अपने पासबुक में आ चुका हूं, मतलब क्लेम के सेक्शन में आ चुका हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो आप अपना दोनों पैसा मतलब एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों कैसे निकाल सकते हो। इसमें मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ कि एम्प्लॉय शेयर तो आप कभी भी निकाल सकते हो, मतलब एडवांस पैसा जिसे कहते हैं वो कभी भी निकाल सकते हो, किसी भी हालात में निकाल सकते हो, उसमें कोई आपको डेट ऑफ एंडिंग कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बात आती है हमारे एम्प्लॉयर शेयर पे। एम्प्लॉयर शेयर आप तभी निकाल सकते हो जब आपने जॉब छोड़ दिया हो और उसके 2 महीने के अंदर आपने डेट ऑफ एंडिंग डाल दिया हो, या 2 महीने के बाद आप एम्प्लॉयर शेयर आराम से निकाल सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एम्प्लॉयर शेयर के लिए अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो कई एचआर वाले, कई कंपनी वाले होते हैं जो डेट ऑफ एंडिंग नहीं डालते परेशान करने के लिए, तो आप खुद भी अपना डेट ऑफ एंडिंग डाल सकते हो। कैसे डालते हैं वो बताता हूं मैं आगे। और एक चीज हम और जान लेते हैं कि पेंशन का पैसा कब निकलता है। कई लोग सवाल करते हैं कि पेंशन का पैसा मुझे साथ के साथ निकालना है, लेकिन नहीं, पेंशन का पैसा साथ के साथ नहीं निकलता। वो आपकी उम्र, पेंशन के नाम से आप समझ जाओ, वो आपकी उम्र जब 60 साल से ऊपर हो जाती है तो आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। पेंशन का पैसा उससे पहले नहीं निकलता, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब देखते हैं। पहले हम अपना डेट ऑफ एंडिंग कैसे डालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन में आके, सबसे पहले आपको व्यू वाले सेक्शन, ये दिख रहा होगा आपको व्यू वाले सेक्शन में आके सर्विस हिस्ट्री पे आना है। सर्विस हिस्ट्री पे आके मेरा आप देख सकते हैं कि मेरा सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 कंपनियों का मेरा आ रहा है, एक ये है सोशल 360, एक जीएनजी स्टार है। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड वाला है उसमें 30 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2021 तक है, और डेट ऑफ एंडिंग मेरी यहाँ पे डली हुई है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें डेट ऑफ एंडिंग नहीं डली, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ अभी, दैट्स वाई इसमें डेट ऑफ एंडिंग नहीं डली है। तो अब आप कहोगे कि ये डेट ऑफ एंडिंग कैसे डली है, मैं आपको बताता हूँ ये डेट ऑफ एंडिंग कैसे डली है।
यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब सबसे मैनेज पे आएंगे। यहाँ आपको सबसे ऊपर मैनेज दिख रहा होगा। मैनेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको मार्क एग्जिट के नाम से एक सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। मार्क एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी सर्विस सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी कंपनी का एग्जिट डेट डालना है। मैं यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा अभी फिलहाल एक ही आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक पे डला हुआ है मार्क ऑफ एग्जिट, यहाँ पे एक ही आ रहा है। मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ इसमें। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आ रही है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आ रही है, ठीक है। ईपीएफ अकाउंट में और ईपीएस अकाउंट में दोनों पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूँ। और सिलेक्ट रीजन ऑफ, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे रिटायरमेंट, सुपर एनोवेशन, परमानेंट डिसेबलमेंट, सेसेशन, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीजन। तो ये सब आप अपने हिसाब से डाल के क्लिक करके यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आप पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपका डेट ऑफ एंडिंग यहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। तो और किसी पे आ भी नहीं रहा होगा, ये सेक्शन आ नहीं रहा होगा क्योंकि उनका अकाउंट अभी के लिए डिसेबल कर दिया गया होगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके बता देना जिसके भी डिसेबल कर दिया हो, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हम क्लेम कैसे करेंगे। क्लेम करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे। ऑनलाइन सर्विस पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लेम, सबसे पहला जो हमारा दिख रहा है क्लेम पे क्लिक करेंगे। क्लेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर डालना है। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है और यहाँ से मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद कुछ ऐसा मुझे प्रॉम्प्ट दिखने को मिलेगा। इस प्रॉम्प्ट में मैं यस क्लिक कर देता हूँ और मैं सेकंड वाले लास्ट में यहाँ पे मैं प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, जो ब्लू सा दिख रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, अभी मेरे पास एक ही सेक्शन आ रहा है। अगर आपने जॉब छोड़ दिया, डेट ऑफ एंडिंग डाल दिए, तो यहाँ पे आपको 2-3 और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अभी मेरे यहाँ पे सिर्फ पीएफ एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पीएफ एडवांस पे क्लिक करूंगा क्योंकि अभी हम वीडियो पीएफ एडवांस के ऊपर बना रहे हैं, तो पीएफ एडवांस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सर्विस सेलेक्ट करनी है, कौन सी सर्विस से आपको पैसा निकालना है। मान लो मुझे पुराने वाली सर्विस से पैसा निकालना है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट एडवांस फॉर, यहाँ पे मैं अगर इलनेस डालता हूँ तो इलनेस का यहाँ पे मेरा बता रहा है कि आप इलनेस के लिए आप एक मंथ में सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हो, उससे ज्यादा बार आप पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मंथ में एक ही बार निकालो, बट जब भी आप निकालो तो आप हमेशा इलनेस वाला ही सेक्शन सेलेक्ट करें क्योंकि इलनेस वाले सेक्शन में अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पावर कट डालता हूँ, आवश्यक अगर मैं राशि कितनी की जरूरत है मुझे, नॉट अलाउड अप टू 300 यहाँ पे मांग रहा है क्लाउड, बट मैं 1000 रुपये डाल देता हूँ यहाँ पे। एम्प्लॉय एड्रेस मांग रहा है, मैं एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मतलब पावर कट के सेक्शन में यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप पावर कट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आप 300 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते। अगर नॉन रिसिप्ट वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी लास्ट नहीं है, आप कुछ भी अमाउंट डाल के निकाल सकते हैं। नेचुरल क्लाइमेट के भी निकाल सकते हैं, कुछ भी आप परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, तो कुछ भी डाल के आप निकाल सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इलनेस डालें। अभी फिलहाल के लिए मैं पावर कट डाल रहा हूँ और यहाँ पे 300 रुपये डाल देता हूँ मैं भी, ठीक है। अब अपना इलनेस डाल के आप जितना पैसा आप चाहें उसमें से निकाल सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको सारी एड्रेस डालना है और यहाँ पे लास्ट में आपको पिन कोड डालने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, देन आपको बैंक सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप अपना बैंक सेलेक्ट करके डायरेक्ट वो आपके अकाउंट से मतलब फैच कर लेगा सारी डिटेल। आप वहां से अपना पैसा बड़े आराम से निकाल सकते हैं ओटीपी डालने के बाद। मैंने ऑलरेडी एक पैसा निकाल चुका हूं तो मैं अब बार बार पैसा निकाल के आपको नहीं दिखाऊंगा, बट मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया कि कैसे सारी चीजें होती हैं। अब गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका पैसा निकल जाएगा। और अगर आपको और किसी चीज पे भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जिसको भी एडवांस पैसा निकालना है उसको ये वीडियो शेयर कर दो और नीचे लिख दो फैंटास्टिक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।